प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का पाठ 12वां हमारी भी सुनो पढ़ेंगे। इस कहानी के पात्र हैं पैदल पथ फुटपाथ, काली माँ सड़क, लाली माँ लाल बत्ती, पीती माँ पीली बत्ती, हरीती माँ हरी बत्ती, जेब्रा है जेब्रा लाइन। पैदल पथ। दीदी काली माँ, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। काली माँ, क्या बताऊँ, आज मन बहुत दुखी है। लोग मेरा प्रयोग तो खूब करते हैं, परंतु चलते समय लापरवाही करते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। आज सुबह सुबह ही चुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। पैदल पथ। ओह कैसे? काली माँ, वे गेंद खेलते खेलते मुझ पर दौड़े आए, अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। पैदल पथ। अरे हम कितना समझाते हैं कि हमारे किनारे गेंद मत खेलो, पर उफ, ये बच्चे समझते ही नहीं। काली माँ, बिल्कुल ठीक। यदि बच्चे पैदल चलते समय भी तुम्हारे साथ रहें तो कितना अच्छा हो। पैदल पथ। अरे बच्चे तो बच्चे, बड़े को भी मेरे साथ साथ रहना चाहिए। आखिर मैं इनकी सेवा के लिए ही तो हूँ। लाली माँ, पास जाकर दोनों में क्या गपशप हो रही है? काली माँ, गपशप क्या, हम तो लोगों की बातें कर रहे हैं। हम सबकी सेवा के लिए हैं, किंतु लोग हमारा सदुपयोग ना करने दुरुपयोग करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लाली माँ, ये हमारा भी रोना है। लोग हम तीनों बहनों का कहना नहीं मानते और दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज़्यादा उल्लंघन लोग मेरा करते हैं। मेरे द्वारा इशारा करने पर भी लोग सड़क पार करते हैं और किसी न किसी से टकरा जाते हैं। पीती माँ, अरे तुम्हें हंसी की बात बताऊं, एक बार एक व्यक्ति बड़ी हैरानी से हम तीनों बहनों को देखने लगा। वह साइकिल पर था। लाली माँ को देखकर रुक गया। मैंने तैयार होने को कहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरी बहन को भी अनदेखा कर दिया और वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। पैदल पथ। फिर क्या हुआ? पीती माँ, फिर क्या? वह तब चला जब लाली माँ आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और कार से टकरा गया। हरीती माँ, कई लापरवाह या चिंता में डूबे लोग पहले तो मेरे इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब मैं इशारा देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता और वह सड़क पर खड़े रहते हैं और पीछे वाला कोई उन्हें टक्कर मार देता है। इतना अच्छा हो यदि लोग लाली माँ के कहने पर रुके, पीती माँ के इशारे पर तैयार हो और मेरे इशारे पर चले और तो दुर्घटना ना हो। जेब्रा। जी हाँ, मेरे शरीर पर बनी काली सफ़ेद धारियों पर ही पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए। वाहन चालक जब लाल बत्ती पर अपना वाहन रोके तो मेरे ऊपर अपने वाहन तो मत खड़ा करें। मुझसे कुछ दूरी पर रुकने के लिए लगाई हुई सफ़ेद रेखा पर ही वाहन रोके ताकि पैदल चलने वालों की असुविधा ना हो। काली माँ, चलते समय सदा मेरी बाईं ओर चलना चाहिए और मुड़ते समय सदा इशारा देना चाहिए। दाएं बाएं देखकर ही मुझे पार करना चाहिए। पैदल पथ। हाँ भाई, हम सभी लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। यदि लोग हमारी बातों को मानेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि
कि हमें सड़क पर चलते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस कहानी में जो पात्र है, पैदल पथ है फुटपाथ। फुटपाथ होता है जिस पर हम सड़क के किनारे चलते हैं। काली माँ है, काली माँ सड़क। लाली माँ है, लाल बत्ती। पीती माँ को बोला गया है पीती, पीली बत्ती। हरी माँ, हरी बत्ती। जेब्रा, जेब्रा लाइन। तो बच्चों इस कहानी में हमें बताया गया कि सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों जब हम सड़क पर चलते हैं तो जब लाल बत्ती जलती है तो हमें रुक जाना चाहिए। जब पीली बत्ती जले तो हमें चलने के लिए स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब कि चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब लाल बत्ती जलती है तो जब हरी बत्ती चलती है तो तब हमें चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब हम सड़क क्रॉस करनी होती है तो हमें जेब्रा लाइन पर ही सड़क क्रॉस करनी चाहिए। और आगे है बच्चों, हमारी भी सुनो पाठ का अभ्यास। पहला है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों में लिखने का अभ्यास करो। ठीक है बच्चों, नीचे गुरुमुखी होता है पंजाबी देवनागरी होता है हिंदी। पंजाबी को नीचे दिए पंजाबी में शब्दों को हमने हिंदी में लिखना है। जैसे गेंद, गेंद। दुर्घटना। बत्ती, जो सदुपयोग, गपशप। सड़क, बुत। दुरुपयोग। आगे है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी में लिखने का अभ्यास करो। हिंदी शब्दों में लिखो। रास्ता होता है पथ। खतरा, जोखिम। इंतजार, प्रतीक्षा। खब्बे, बाएं। मोटर गाड़ी। अक्खां, आँखें। सुरक्षा। सज्जे, दाएं। ठीक है बच्चों, आगे है इसके शब्दार्थ। दुख, कष्ट, तकलीफ। जोखिम होता है खतरा। दुरुपयोग होता है बुरा उपयोग करना। इशारा, संकेत। बुत, मूर्ति की तरह जड़। उल्लंघन, नियम को तोड़ना। दुर्घटना, बुरी घटना। सदुपयोग, अच्छा उपयोग। अनदेखा, बिना देखे। प्रतीक्षा, इंतजार। आगे है बच्चों प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, चुन्नू मुन्नू को चोट कैसे लगी। उत्तर है, वह खेलते खेलते सड़क पर चले गए और मोटर गाड़ी से टकरा गए। आगे है प्रश्न नंबर 2, लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है। उत्तर है, लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। प्रश्न नंबर 3, पीली बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है, पीली बत्ती पर हमें चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, हरी बत्ती का क्या अर्थ है। उत्तर है, हरी बत्ती पर ही हमें चलना चाहिए। नंबर 5 है प्रश्न, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए। उत्तर है, हमें जेब्रा लाइन पर सड़क पार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, सड़क पर काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी होती है। उत्तर है, सड़क पर काली सफ़ेद धारियाँ सड़क पार करने के लिए होती है। आगे है बच्चों, सही मिलान करो। काली सफ़ेद धारियाँ, पैदल सड़क पार करना। पीली बत्ती है, तैयार रहना। हरी बत्ती है, चलना। लाल बत्ती है, रुकना। पढ़ो, समझो और लिखो। आज, कल, यह उल्टे शब्द। सुख, दुख। दाएं, बाएं। चलना, रुकना। ऊपर, नीचे। खड़ा, बैठा। सदुपयोग, दुरुपयोग। काली, सफ़ेद।
आगे है समझो। कालीमा होता है काला, लालिमा लाल, पीतिमा पीला, हरितिमा हरा। आगे है बच्चों जेब्रा लाइनें लाल, पीली और हरी बत्ती का चित्र बनाना है आपने और इसमें कलर भरने हैं। आगे है इन्हें अपनाएं। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है हमेशा सड़क की बाएं ओर चलें, सड़क के निकट गेंद ना खेलें, सड़क हमेशा दाएं बाएं देखकर ही पार करनी चाहिए। नंबर 4 पर है पैदल चलते समय सड़क हमेशा काली सफ़ेद धारियों जिन्हें जेब्रा लाइन कहा जाता है पर ही पार करनी चाहिए। नंबर 5 पर है लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। नंबर 6 है पीली बत्ती होने पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 7 है हरी बत्ती होने पर चलना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा इस पाठ का अभ्यास।